जी की एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडिटेरिया का ये 5000 प्लस जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस और एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी है इसमें दिया हुआ, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है। और आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 2 और 3 को देखने वाले हैं। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है ये भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है ये भी जो है वो भारतीयों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है ये भी भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न कथन पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है वो गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये गलत है। 30 वर्ष होना आयु जो है वो आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे जो है वो मुक्त हो जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। प्रत्येक 1/3, ठीक है, जो सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो ये मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। अधिकतम 14 दिनों तक जो है वो धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक होगा। ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तो वो जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 माह के अंदर जो है इसको पारित हो जाना चाहिए दोनों सदनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1963 में लाया गया था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में जो है इसका उपबंध किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1991 में जो है वो चलैया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है इसको जो है वो अनुमोदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी जो है वो असहयोग आंदोलन में जो है ये शामिल नहीं था। सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी मार्च की जो है वो समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये 23 मार्च 1942 ईस्वी को ये अति हुआ था, ये सही नहीं है। चौड़ी घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुई थी, ये भी सही है। पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुई थी, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 22 मार्च 1942 ईस्वी को जो है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है सो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पल्लव जो है वो इसमें शामिल नहीं थे, पाल थे, राष्ट्रकूट था, और प्रतिहार वंश जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर दिशा में रखे मिले हैं शवों के सिर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में जो है वो बौद्धों का जो है 2 संप्रदायों में जो है वो विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कबल की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिजुपालिका नदी पे जो है वो केवल की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आजीवक संप्रदाय की संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मखली पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शाहजहाँ के काल को जो है वो मुगल शासन काल का जो है वो स्वर्णिम काल कहा जाता है, शाहजहाँ के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आचरण अधिकारी जो है वो मुगल काल में मुहतसिब हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दीवानी अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सैन्य विभाग से संबंधित था दीवानी अर्ज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वशावन व दसवंत किस शासक की दरबारी चित्रकार थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अकबर के ये दरबारी चित्रकार थे वशावन और दसवंत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह और राज्य। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुलन जो है वो कर्नाटक में है, ये सही नहीं है। ये जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ये नाडु में है ये, ठीक है। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापाड़ा जो है वो गुजरात में है, और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है।
और 28 38वां समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो है वो 38वीं समानांतर रेखा जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये जो है वो अच्छे ईंधन का जो है ये गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का ये गुण होता है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B7 जो है ये जो है बालों का झरना, अगर ये जो विटामिन B7 कम होता है तो बालों जो है वो झरना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 अगर कम होता है तो प्रनाशी रक्तता होना शुरू हो जाता है। विटामिन E का कमी होता है तो बांझपन उत्पन्न होने लगता है, और विटामिन K जब कम होता है तो रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गैलेक्टिक इकाई जो है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो ये भी दूरी की ही इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वर्णांधता जो है वो पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं में जो है बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित कोशिका अंग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली का तेल जो है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, पालक जो है ये आयरन का अच्छा स्रोत है, और आम जो है इसमें सभी ये पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, और विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है वो गाजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह का जो एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और पावर का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिथियम जो है इसमें सबसे कम घनत्व होता है धातुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसका रासायनिक गुण जो है वो तय करता है किसी तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो है वो देवप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में
किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो 42 का जो है वो सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है वो कर्क रेखा जो है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, ये सही नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, ये भी सही है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में है, ये भी सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अल्गुलहास जो है वो शीत जलधारा नहीं है, ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बेंगुएला जो है वो है। हम्बोल्ट जो है वो शीत महासागरीय जलधारा है। और लेब्राडोर जो है ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र का रिंग ऑफ फायर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गिब्सन ये अफ्रीका है, ये सही नहीं है। तकला मकान जो है वो चीन में है, ये सही है। थार मरुस्थल जो है वो भारत में है, ये भी सही है। और अटकामा मरुस्थल जो है वो चिली में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना जो है वो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। अब हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य को। ठीक है, स्मरणीय तथ्य, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक, योग दर्शन इसके प्रवर्तक जो थे वो पतंजलि थे। न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक जो थे वो गौतम थे। सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक जो थे वो कपिल थे। चार्वाक दर्शन इसके जो प्रवर्तक जो थे वो चार्वाक थे। वैशेषिक दर्शन इसके जो प्रवर्तक जो थे वो कनाद थे। पूर्व मीमांसा दर्शन इसके जो प्रवर्तक जो थे वो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा दर्शन इसके जो प्रवर्तक जो थे वो वादरायण थे। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय इसके संस्थापक जो थे वो मकलीपुत्र गोसाल थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय इसके जो संस्थापक जो थे वो संजय वेठलीपुत्र थे। भौतिकवादी दर्शन संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय इसके जो संस्थापक जो थे वो पक्कुग कच्चायन थे। और घोर अक्रियावादी संप्रदाय इसके जो संस्थापक जो थे वो पूरन कश्यप थे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से 2 हो गया है। अब 3 को देखेंगे हम लोग। प्रैक्टिस से 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा।
देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये असहयोग संधि की विशेषता नहीं थी। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सही था। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही था। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत मिहिर पे जो है वो की गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है वो संपादित किया गया था इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बंगाल में जो है ये अधिक थी बाल हत्या प्रथा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से जो है वो संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में जो है वो पारित किया गया था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है सो इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ये एक जैविक हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वैशाली में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक जो है वो तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है उपसौर के दिन, और अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एल तरंगे जो है वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। डुरंड रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा जो है वो जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों की बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो केंद्रीय बजट को जो है वो राज्य बजट से जो है वो अलग कर दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 24 अगस्त 1940 ईस्वी को जो है वो की गई थी। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है सो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का जो है वो संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, ये जो है वो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के पास होती है। नियुक्त करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को होती है, लेकिन हटाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है, ठीक है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तय होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 जो है वो तीनों हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है और खुले बाजार की क्रियाएं हैं, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनके सिंह समिति जो है वो FRBM से संबंधित है, इनकी सिंह समिति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो भारत सरकार को जो है वो सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 शीताध्यक्ष का संबंध था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भूमि कर विभाग से जो है वो शीताध्यक्ष का जो है वो संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रास्तरंगनी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 उत्बी कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक इतिहासकार था उत्बी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, ये सही नहीं है। शेर शाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है ये, ठीक है। शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की,
ठीक है, ये सही है। ठीक है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा मुक्तमाल्यद लिखी गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और ये कृष्णदेवराय के द्वारा जो है वो मुक्तमाल्यद जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बहलोल लोदी ने जो है वो सर्वाधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रीना में संपन्न होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हेलोफाइटस होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं वो हेलोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 37 का डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। PCR टेस्ट किया जाता है और CD4 टेस्ट किया जाता है और एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। AB में जो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ठीक है, और ये सर्वदाता रक्त समूह जो है वो O होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। पीलिया से बचाव नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें डिप्थीरिया से बचाव होता है, पर्टूसिस से बचाव होता है और टिटनेस से बचाव होता है DPT के इंजेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम की एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्वितीय गति नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोलिनियम का जो है वो सर्वाधिक समस्थानिक जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पानी बनता है हाइड्रोजन के जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ग्राफीन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बन और नैनो प्रतिरूप जो है वो होता है ग्राफीन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है,
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वेंकटरमन रामकृष्णन को जो है वो प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार रासायनिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो किस राज्य की रहने वाली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार की रहने वाली है ये। ठीक है, अब जो है वो स्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है, ये सही है। इस वेद की चर्चाएं को पढ़ने वाले होत्रु कहा जाता है, ये सही है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी सही है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 शिक्षाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अघन्य का मतलब जो होता है न मारने योग्य होता है। ठीक है, यजुर्वेद, इसके सूचनाओं को पढ़ने वाले अर्धार्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है इसमें, यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। यह गद्य एवं पद दोनों में है, यजुर्वेद जो है सो। सामवेद, इसके शिक्षाओं को पढ़ने वाले उद्रात्रु कहा जाता है। इसके शिक्षाओं को पढ़ने वाले को जो है वो उद्रात्रु कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। पुराणों की संख्या जो है वो टोटल 18 है। और उपनिषदों की संख्या जो है वो टोटल 108 है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।